नमः संस्कृताय। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 के छात्रों के लिए पाठ 8 संसार सागरस्य नायकः पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक, अर्थात के आसन ते अज्ञात नामानः। के कौन, आसन मीन्स थे, ते वे, अज्ञात नामाना बिना नाम वाले, अर्थात वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शतसा सहस्रा तड़ागा सहसे एव शून्याद न प्रकटीभूता। शतसः सैकड़ों, सहस्रा हजारों, तड़ागः तालाब, सहसा एव अचानक से ही, शून्य से न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हो गए, अर्थात सैकड़ों हजारों तालाब अचानक से ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरा इति। इमे एव ये ही तालाब, अत्र यहाँ संसार सागर के नाम से जाने गए हैं, अर्थात ये ही तालाब यहाँ संसार सागर के नाम से जाने जाते हैं। एतेषाम् आयोजनस् नेपथ्ये निर्मापेतॄणाम् एककम्। एतेषाम् इनके पीछे, अर्थात इनके आयोजन के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई थी, अर्थात इन तालाबों का निर्माण कराने वालों के पीछे एक इकाई थी। निर्माण तृणाम च दशकम आसीत, और निर्माण करवाने वालों की दहाई थी, अर्थात निर्माण कराने वालों की एक इकाई थी और उनको करवाने वालों की इकाई 10 थी। एतत् एकम दशकम, एतत् इससे, अर्थात इस प्रकार यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों हजारों का निर्माण करते थे। एतत् एकम दशकम आहर्त्यम शतसा सहस्रम च रचयन्ते स्म। यह 1 से 10, 10 से 100, 100 से 1000 इस प्रकार रचनाएं करते थे। परम विगतेषु द्विवर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजस् यत् किंचित पठितम्। परम परंतु, विगतेषु पिछले 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्याचा और नवीन पद्धति से, समाजेन समाज के द्वारा, यद किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा गया, अर्थात पिछले 200 वर्षों में नई पीढ़ी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया। पठतेन तेन समाजेन एकम दशकम सहस्रम च इति एतानि शून्यता परिवर्तानि। पठतेन और पढ़ने से, इस पठित समाज ने, अर्थात पढ़ने से समाज के द्वारा एकम दशम 1 से 10, 10 से 1000, इति एतानि शून्य में परिवर्तम, इस प्रकार शून्य में ही परिवर्तित हो गए, अर्थात पढ़ने से उस समाज के द्वारा नई पद्धति में ये बताया गया 1 से 10, 10 से 1000 इस प्रकार शून्य में ही परिवर्तित हो गए। अस नूतन समाजस्य मनति इयम् एव जिज्ञासा। अब इस नए समाज के मन में ये भी जिज्ञासा ना एव नहीं उत्पन्न हुई, और नवीन समाज के मन में ये जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई। यत् अस्मात् पूर्वम एतावत्, कि हमारे जीवन से पूर्व एतावत् इतने तालाब के रचन्ते स्म, किसने बनाए थे, अर्थात हमारे पूर्वजों ने या हमसे पूर्व हमारे ये तालाब इतने कहाँ से बने थे। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रवदति विकसितम्। एतादृशानि इस प्रकार के कार्यों से या कार्यों को करने वाले ज्ञान से जो नई प्रविधि विकसित हुई, अर्थात नई विधि विकसित हुई, अर्थात इस प्रकार कार्य को करने के लिए जो नई विधि या प्रविधि या तकनीक की विकसित हुई। तेन प्रवदना अपि संपादितम एतत् कार्यम् आप्तुं केनापि प्रयतितुम्। उस पद्धति के द्वारा भी, अर्थात उस तकनीकी द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया, अर्थात तेन प्रवेदनाम अपि पूर्व संपादितम, उसके द्वारा बनाई गई तकनीकी का भी पहले संपादित की गई या माप करके बनाए गए तालाबों के बारे में किसी ने जानने का प्रयास भी नहीं किया। अर्थात इसका
अर्थ इस प्रकार हैं। वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से प्रकट नहीं हुए। ये तालाब यहाँ पर संसार सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के पीछे निर्माण करवाने वालों की इकाई थी और निर्माण कराने वालों की भी दहाई थी। यह इकाई और दहाई जोड़कर सैकड़ों हजारों का निर्माण करते थे। परंतु पिछले 200 वर्षों में ये तकनीकी वाले समाज के द्वारा जो कुछ भी पढ़ा गया, इस पठित समाज ने इकाई दहाई और हजार को शून्य से ही परिवर्तित कर दिया। इस नए समाज के मन में ये जानने की इच्छा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन बनाते थे। इस प्रकार के कार्य को करने के लिए जो नई तकनीकी विकसित हुई, उस तकनीकी के द्वारा भी पहले किए गए इस कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया। मेरे प्रिय छात्रों, अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। अद ये अज्ञात नामाना वर्तते। अद आज ये जो अज्ञात नामाना बिना नाम वाले वर्तनते हैं। आज ये लोग अज्ञात नाम वाले कहे जाते हैं। पुराते बहुप्रथता आसन, प्राचीन काल में वे बहुत प्रसिद्ध होते थे। अशेषे ही देशे तड़ागा निर्वंते, संपूर्ण देश में ये लोग ही तालाब बनाते थे। निर्मामतारोपी अशेषे देशे निवसन्ति इसम, और इनका निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरा इति सुंदर शब्द, गजधर इति सुंदर शब्द तड़ाग निर्माणितुम सादर स्मरणार्थम, तालाब बनाने वालों को आदर पूर्वक स्मरण किया जाता है। अर्थात गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान किंचित भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अयम ये शब्द अद्यापि प्रचलित, आज भी प्रचलित है। का गजधरा, गजधर कौन है? या गज परिमाण धारयति सा गजधरा, जो गज की मात्रा को धारण करता है वह गजधर है। अर्थात गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज प्रमाणम एवं मापन कार्य, गज की माप ही मापन कार्य में उपयोग की जाती थी। समाजे त्रिहस्त प्रमाणवती लोहेष्टि, समाज में 3 हाथ लंबी मात्रा की लोहे की छड़ी हस्ते गृत्वा हाथ में धारण करके गजधर लोग चलते थे। इदानीम शिल्प रूपेण, इस समय ये शिल्प रूप के द्वारा ना एव समादरतः, आदर के समान नहीं बुलाए जाते हैं। गजधरा या समाजस गांभीर्यम मापेत इति अस्मिन् रूपे प्रचलितम, गजधर जो समाज की गंभीरता को मापते थे इस रूप में भी प्रचलित थे। अर्थात आज ये लोग अज्ञात नाम वाले हैं। पहले ये बहुत प्रसिद्ध होते थे। संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे और इनका निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधर ये सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों को आदर सहित याद करने के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में ये शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन थे? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज की माप ही मापने के कार्य में उपयोग होती है। समाज में 3 हाथ के माप जितनी लंबी छड़, लोहे की छड़ को हाथ में पकड़कर चलने वाले गजधर इस समय शिल्पकार के रूप में आज सम्मानित नहीं हैं। गजधर जो समाज की गंभीरता को मापता है इसी रूप में प्रचलित है। मेरे प्रिय छात्रों, अब मैं आपको तीसरा पैराग्राफ समझाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। गजधरा वास्तुकारासन, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवति नगर समाजो वा तस्य नव निर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधरा निभालयन्ति स्म। कामम भले ही ग्रामीण समाज हो, नगर समाजस्व चाहे नगर समाज हो, तस्य नव निर्माणस्य उसके नव निर्माण की और सुरक्षा प्रबंध की
का दायित्वम गजधरा निभालन्ते, उसका दायित्व गजधर ही निभाते थे। अर्थात गजधर वास्तुकार ही थे। भले ही ग्रामीण समाज हो, नगर समाज हो अथवा नए निर्माण की सुरक्षा का प्रबंध हो, वे गजधर ही संभालते थे। नगर योजनात् लघु निर्माण सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधारतः आसन्। लघु निर्माण पर्यंतम, छोटे निर्माण से लेकर सभी कार्यों में ये ही आधार होते थे, अर्थात इन्हीं को आश्रय दिया जाता था। ते योजना प्रस्तुवन्ति, वे ही योजनाएं बनाते थे। भवितव्यम आकलन्ति, और भविष्य का आकलन करते थे। उपकरणभारान संग्रहणन्ति स्म, और उपकरणों को भी संग्रहण करते थे, धारण करते थे। प्रतिदाने तेन न तद याचन्ति, उसके बदले में ये कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम देता सामना असमर्था भयु, जो कि देने वाला स्वामी उसमें असमर्थ हो। कार्य समाप्तो वेतनापि अतिरिच्यम, अतिरिच्य मतलब अतिरिक्त, कार्य समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानमपि प्रदीयते स्म, गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे निर्माण करने वाले शिल्पियों के लिए नमस्कार है। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ना ध्यान से। अगर कोई प्रॉब्लम है उसको मुझसे शेयर करना।